गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वाक्य भेद आपने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन वो वाक्यों की रचना के आधार पर पढ़े हैं। वो वाक्य भेद थे साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। शीर्षक लिखा हुआ है आपके सामने कि अर्थ जो है उसके आधार पर कितने प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। तो बच्चों, अर्थ का क्या तात्पर्य है कि जो मैंने आपसे कहा उसका क्या अर्थ निकला। आप देखिएगा, एक ही सेंटेंस में जैसे मैं कहूँ कि तुम जा रहे हो, सिंपल कहा मैंने। अगर मैंने बोला तुम जा रहे हो तो आपको लगेगा अर्थ मेरा क्या निकला, प्रश्नवाचक निकला। तो मैंने पूछा क्या तुम जा रहे हो, फिर मैंने कह दिया अरे तुम जा रहे हो। मान लीजिए आप क्लास के बीच में ही उठ रहे हैं तो ये आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का तात्पर्य है कि जो हमने बोला उसका क्या अर्थ निकला, क्या प्रकट हुआ आपके सामने। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपके सिलेबस का पार्ट है और ये अगले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से व्याकरण पढ़ने पर खाली आप रीड करेंगे किसी बुक से तो समझ में नहीं आएगा। अगर हम इस तरह से पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने पर आपका ये पाठ बहुत सरल हो जाएगा। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 8 प्रकार के। तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत प्रकार हैं, इन्हें याद करना मुश्किल होगा। तो नहीं बच्चों, इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आपका यहाँ लिखा है, मैं उसको सामने लिख रही हूँ जिससे आपके सामने वो क्लियर हो जाएगा। उस सेंटेंस को याद करने से आपके वाक्य के सारे भेद याद हो जाएंगे। तो वो सेंटेंस बनाया है विधान, आराम से देखिएगा बच्चों, में निषेध से प्रश्न कर संदेह की इच्छा का संकेत दिया। इसमें बच्चों आप देखेंगे इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया है कि आपको याद हो जाएगा। ये देखिए अभी बनाया है ये कि आपके याद करने के लिए आसान होगा। अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आपके सारे भेद आपको याद हो जाएंगे। कैसे देखिए, विधान, निषेध, प्रश्न, संदेह, इच्छा, संकेत। एक छूट गया है इसमें कि यहां पर होना चाहिए बेटा आज्ञा, आज्ञा व इच्छा का संकेत दिया। तो कर लीजिएगा, विधान ने निषेध से प्रश्न कर संदेह की आज्ञा व इच्छा का संकेत दिया। अगर ये सेंटेंस आपको याद हो गया तो 8 भेद आपको याद हो गए। ये याद क्यों करने हैं? एक तो इन्हें पहचानना है इसलिए याद करने हैं, दूसरा इसलिए याद करने हैं कि अगर आपके वाक्य पहचानने को आएंगे तो ये शब्द अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपके लिए भेद लिखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए अपने पास और मैं जब नोट्स भेजूंगी तब भी इस की सेंटेंस को मैं आपके लिए भेज दूंगी, ठीक है। तो हमें मैंने बताया था आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होता है। उसके कितने भेद होते हैं बच्चों? 8 भेद होते हैं जो इस तरह से हमने एक सेंटेंस में लिख लिए हैं। तो अगला हमारा होगा बच्चों, इसमें शीर्षक होगा जो वो होगा अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ठीक है। तो हम उनको एक लंबी सी लाइन खींचिएगा, एक इस तरह से ये बनाकर ऐसे और एक ऐसे बनाकर
क्योंकि अगर आप एक साथ ये बनाएंगे तो आएंगे नहीं। तो इसमें 8 प्रकार आप लिख लीजिएगा। आर्टिस्टिक तरह से लिखेंगे तो आपको जब तक ये ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे, आपको सारे भेद क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो इस तरह से बना के आप 8 भेद यहाँ लिख लेंगे अपनी कॉपी। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं लिखेगा विधान। आपका देखिए विधान, इसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, वाचक। वाचक का तात्पर्य होता है कहने वाला या बताने वाला। तो विधानवाचक वाक्य मतलब जो विधान या जो सिंपल तरह का सेंटेंस है जो किसी चीज को बता रहा है। तो सारे शब्दों के साथ जो यहाँ शब्द हैं इनके साथ हर एक के साथ वाचक शब्द जुड़ जाएगा। वाचक मतलब कहने वाला। कथावाचक आपने सुना होगा, कथा को कहने वाला। तो बच्चों विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। क्लियर? तो और इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, तो ये 8 प्रकार आपके हो गए हैं जिनको आपको पहले इस तरह से लिख लेना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, देखिए एक एक कर सबसे पहले आपको लिखना है विधानवाचक। विधानवाचक ये है इसकी परिभाषा। तो विधानवाचक में मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी सेंटेंस के द्वारा किसी काम की सूचना दी जाती है या बताया जाता है, सीधे तौर पर, सिंपल तौर पर केवल उसे बताया जाता है। जैसे यह पुस्तक रखी है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं हंस रही हूँ, या आप काम कर रहे हैं। किसी भी काम के बारे में बताना, विधान करना, कार्य करना, किसी कार्य की सूचना देना विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल, तो बच्चों ये इस तरह से भी आ सकता है कि इसकी परिभाषा लिखिए, इसके भेद लिखिए और एक एक परिभाषा के बारे में बताकर उसके एग्जाम्पल। जब भी आप परिभाषा लिखें तो एग्जाम्पल जरूर लिखें। तो विधानवाचक वाक्य जब किसी कार्य के बारे में सीधे सिंपल तौर पर, सीधे तौर पर बताया जाता है या सूचना दी जाती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, मोहन के घर जाने का कार्य कर रहा है और उसकी सूचना दे दी हमने, मोहन घर जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी, सूरज उग रहा है, नदी बह रही है, जब भी सीधे तौर पर कोई बात कही जाती है वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आती है। अब हमारा अगला है बच्चों, हम एक ही सेंटेंस को बदलेंगे, देखिएगा। अब हमारा है निषेध वाचक वाक्य। दूसरा जो है बच्चों निषेधवाचक वाक्य है जिसमें इनकार किया जाता है। निषेध माने मना करना। तो हमें इसमें क्या होता है कि मोहन घर नहीं जा रहा है। देखिए अब हमने क्या कर दिया, अभी बताया था जा रहा है, सिंपल सेंटेंस था, विधानवाचक था। अब उसको हमने किस में बदल दिया, निषेधवाचक वाक्य में। वह खाना खाता है, वह खाना नहीं खाता है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं नहीं पढ़ाती हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब इनकार करना या मना करना। गाय घास खाती है, गाय घास नहीं खाती है। सूरज उदय होता है, सूरज उदय नहीं होता है। तो निषेध में क्या है, इनकार। ठीक है, अगला है बच्चों प्रश्नवाचक। एक ही सेंटेंस को बदलिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है
उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाकर या बीच में लगाकर। हम इसी सेंटेंस को बदलना सीखेंगे ताकि आपको और क्लियर होता जाएगा। देखिए, मोहन घर क्यों जा रहा है, या क्या मोहन घर जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो कितना आसान है प्रश्नवाचक वाक्य को समझना। बस एक बार समझ लेना है, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगला है हमारा बच्चों संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक, वाचक मत मिटाइएगा, जब इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो वाचक सब में आएगा। संदेह क्या होता है बेटा, डाउटफुल होना कि शायद मोहन घर जा रहा है, संभवतः मोहन घर जा रहा है, मोहन के घर जाने की संभावना है, मतलब जिसमें हम कंफर्म नहीं होते। शायद विमान आ गया है, शायद ट्रेन आ गई है, शायद बारिश हो सकती है, जिसमें किसी चीज का कंफर्मेशन नहीं होता है, संभावना प्रकट की जाती है, वहां होता है संदेहवाचक। तो इसी को हम बदलेंगे कि शायद मोहन घर जा रहा है, मतलब मोहन का घर जाने के बारे में जो बता रहा है उसे कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। अनिश्चित बात को संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? आपको सेंटेंस दिए जाएंगे 4 या 5, उनमें से छांटना होगा, तो उस समय के लिए आपको इसे समझना जरूरी है। ठीक है, इसका हम लाइव क्लास में टेस्ट भी लेंगे, ओरल और रिटन। ठीक, तो अगला है हमारा बच्चों इच्छावाचक। इच्छावाचक, जिसमें व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है, आशीर्वाद देता है, दूसरों के लिए आशीर्वाद देता है, किसी शुभ कामना को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए आंधी आ गई। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम बदल रहे हैं तो इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सेंटेंस हैं। तुम दीर्घायु हो, तुम हमेशा सफल हो, तुम हमेशा आगे बढ़ो, मेरी इच्छा है कि तुम प्रथम आओ। ठीक है, इस तरह की इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे आप दादाजी के पैर छूते हैं, दादाजी कहते हैं दीर्घायु रहो, है ना? तो ये वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं बेटा, ये कंफर्म नहीं कि क्या होगा, लेकिन इच्छा प्रकट करना, इस साल तुम प्रथम आओ, ये इच्छा प्रकट की जा रही है। वो क्या होगा वो तो बात की बात है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, देखिए, मान लीजिए आंधी का मौसम है, तो ईश्वर करे कि मोहन समय पर घर पहुंच जाए। ईश्वर करे कि मोहन सुरक्षित घर पहुंच जाए। हम क्या प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा। ठीक है, तो इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभ कामना प्रकट करने को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। अगला है बेटो आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक, जो भी कहना हो, जिन वाक्यों से किसी अन्य को कोई आज्ञा दी जाती है। आपने 6 में लोट लकार आज्ञा काल पढ़ा था बच्चों, वही है कि हम किसी को कुछ करने की आज्ञा देते हैं। मान लीजिए मुझे प्रधानाचार्य आई है और मुझसे कहा कि आप 8th क्लास में चले जाइए, तो ये क्या हुई, आज्ञा हुई। मैं आई आपके क्लास में, मैंने कहा आपसे एक बच्चे का नाम लेके कि आप क्लास से बाहर चले जाइए, या बाहर कोई बच्चा था उससे कहा कि आप अंदर आ जाइए, या किसी से कहा कि आप अभी मत लिखिए, आप टिफिन खा रहे थे, मैंने कहा कि टिफिन खाना बंद कर दीजिए, तो ये मैंने क्या दी, आज्ञा दी। तो ये आज्ञा सूचक वाक्य हैं या आज्ञावाचक वाक्य हैं। तो इसमें हम इसको कैसे बदलेंगे, मोहन घर जाओ, ये है बच्चों। ठीक है, आप पढ़ो, आप पढ़ाओ,
आप खाना खाओ या तुम खाना खाओ, अपने को भी आज्ञा दी जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपको आलस आया है, फिर आप कहते हैं ओह मैं पढ़ लूँ जल्दी से, तो अपने को भी आज्ञा दी जाती है बच्चों, ठीक है। तो और जैसे आपने कहा मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप ये अपने लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं, मुझे ऑफिसर बनना चाहिए, अपने लिए भी इच्छाएं प्रकट की जाती हैं बेटा, अपने लिए तो असीम इच्छाएं होती हैं, ठीक है। तो इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य का अंतर समझिएगा। तुम्हें कक्षा से बाहर जाना चाहिए, ये इच्छा है, लेकिन तुम कक्षा से बाहर जाओ, ये क्या है, आज्ञा है बेटा। कभी कभी निषेधवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है। जैसे उसको क्लियर करिएगा, तुम कक्षा में मत खाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है, तुम्हें कक्षा में नहीं खाना चाहिए, ये इच्छावाचक वाक्य है बच्चों, ठीक है। तुम घर मत जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है, तुम घर नहीं जा रहे हो, ये निषेधवाचक वाक्य है। तो इन अंतरों को सूक्ष्मता से समझिएगा, ठीक है। अब हमारा एक तरह का वाक्य और रह गया है, वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक, इस वाक्य में एक वाक्य में दूसरे वाक्य के लिए संकेत होता है। ये वाक्य शर्तों पर आधारित होते हैं। संकेतवाचक वाक्य की बहुत सरल पहचान है कि उन्हें संकेतवाचक वाक्यों को जो है डबल बोला जाता है बेटा। एक वाक्य अकेला कभी नहीं बोला जाता है, हमेशा दो वाक्य होते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि तुमने पढ़ाई नहीं की तो असफल हो जाओगे। किसान मेहनत करेगा तो खेत में अनाज उत्पन्न होगा। मतलब संकेत है, एक वाक्य में दूसरे वाक्य का संकेत छिपा हुआ है। एक वाक्य दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। तो इस तरह के वाक्यों को क्या कहा जाता है, संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। तो यदि समय होगा तो मोहन घर जाएगा, मोहन घर जाएगा, तो ये शर्त है। मोहन घर किस शर्त पर जाएगा, यदि उसके पास समय होगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। यदि किसान परिश्रम करेगा तो फसल अच्छी होगी। संकेतवाचक वाक्य हमेशा डबल होते हैं। एक और रह गया है इसमें, विस्मयादि बोधक, इसको यहां भी जोड़ लीजिएगा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वे वाक्य होते हैं जो आश्चर्य, घृणा, खुशी, शोक, इस तरह की भावनाओं को प्रकट करने के लिए अचानक बोले जाते हैं। मान लीजिए हमने एक एक्सीडेंट देखा तो हम कहेंगे ओह क्या हो गया, तो ये जो ओह बोला हमने, इसके आगे क्या सेंटेंस लगता है, एक्सक्लेमेशन। विस्मयादि बोधक, इसको पहचानना बहुत आसान है। अगर ऐसे वाक्य पहचानने के लिए आएंगे तो उनके आगे पहले से ही विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा, तो आपके लिए पहचानना बहुत ही आसान होगा बच्चों, ठीक है। छी कितनी गंदी जगह है, ओ कितनी सुंदर जगह है, तो इनमें अलग अलग तरह के भाव प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। ओ मुझसे तो देखा ही नहीं जाता, हाय क्या हो गया, इस तरह की ओ बड़ी पीड़ा है, अपने लिए भी बोले जा सकते हैं, दूसरों के लिए भी बोले जा सकते हैं। तो इनमें हमेशा इस तरह के शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। तो आपके लिए पहचानना क्या है, बहुत आसान है। तो बच्चों ये वाक्यों के प्रकार हो गए हैं जिन्हें हम लाइव क्लास में रिवाइज करेंगे और इनका ओरल टेस्ट भी लेंगे, और जिन्हें समझ में नहीं आया होगा वो नोट करके रखेगा, मैं इन्हें अलग से समझाऊंगी भी। आपकी अगली कक्षा में इनका लिखित काम भी भेजा जाएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। बच्चों काम टाइम पर करिएगा और आपके सारे प्रोजेक्ट बन चुके होंगे।
तैयार रहिएगा कि जब भी आपको पूछा जाएगा आपको अपने प्रोजेक्ट जमा करने होंगे। और बच्चों अच्छी राइटिंग में काम करिएगा। तो हमारे 8 प्रकार के सेंटेंस थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले एक सूत्र वाक्य बताया जिसमें विस्मयादिबोधक छूट गया था, तो उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं पर ऐड कर लीजिएगा उसको। तो ये 8 प्रकार के वाक्यों को मैंने अलग अलग समझाया, उनके एग्जाम्पल दिए, और अब कक्षा को समाप्त करने का समय क्या। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जो समझ में नहीं आया है उसे अगली कक्षा में आप लोग पूछ लेंगे। तो बच्चों थैंक यू क्लास, टेक केयर।